गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों एवं कार्यकर्ताओं के मन को जानने के लिए गुरुग्राम जिले के चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री कर्ण दलाल एवं सह प्रभारी अशोक गर्ग गुरुग्राम की कमान सराय स्थित जिला कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ऑफिस पहुंचे चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उनके मन का हाल जाना। गुरुग्राम में नगर निगम के 36 वार्ड है। इन 36 वार्डों में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों का ब्यौरा मांगा गया, जिससे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सके। वहीं नगर निगम के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार व कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कही। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। विधानसभा का चुनाव आया तो हमने बिना संगठन के विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की 5% वोट गुड़गांव जिले में कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला करती थी, वो इस बार 20, 22, 25, 30% तक पहुंची है। तो मैं अब एक छोटी सरकार को बनाने का समय आ गया है। हरियाणा में बहुत लंबे समय के बाद नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आदरणीय प्रभारी जी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी कार्यकर्ताओं में एक संशय है कि कांग्रेस ये चुनाव डंके की चोट पर पूरे दम से नगर निगम का चुनाव कांग्रेस को अपने चुनाव चिन्ह हाथ के, क्योंकि यदि हम ये चुनाव सिंबल तो कार्यकर्ता जो छोटा मोटा हमारा आज भी गांव में, तो इससे बेहतर मौका चुनाव लड़ने का नहीं है। संघर्ष का समय है। हवा के विपरीत विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभाना चाहते हैं, गुड़गांव में निभाना चाहते हैं, तो ये छोटी सरकार का चुनाव सिंबल पर लड़ना बहुत आवश्यक है। केवल मैं अपने ये जो व्यक्तिगत विचार है कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश दीजिए कि इस चुनाव की रूपरेखा को स्पष्ट करें, हमें दिशा निर्देश दें, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई जाए, सुझाव दें, एक मैनिफेस्टो हम नगर निगम का लेकर के आए। एक कमेटी आप बनाएं, भावित प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन लें, आने वाले समय में चुनाव में जाएं और निश्चित रूप से कांग्रेस के भविष्य की अगर नींव हमें 2029 की नींव अगर हमें रखनी है तो ये नगर निगम का चुनाव उस नींव में। आज जो जिला गुड़गांव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में निकाय चुनाव के बारे में बैठक थी, मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सह प्रभारी, हम दोनों ने और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ही कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना होकर के मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है, वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव ना करा के ये मतपत्र से चुनाव, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। फोकस किस पर रहेगा कि नहीं जो सिंबल पर चुनाव होने चाहिए या फिर उनको करना होगा? नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये यूनानिमस फैसला है कि हम पार्टी को कहें कि ये सिंबल के ऊपर चुनाव होना चाहिए। यहाँ आने से पहले आधार क्रमांक से कुछ बातचीत चर्चा हुई, बात करके हमारा दोस्त नहीं, अभी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सबसे बात करेंगे, बताएंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सिंबल से चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि आवेदन जो है आवेदक जो है वो जाना है, तो कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, कमेटी भी बनाएंगे और आज हमने सबको वो निवेदन किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें और फिर हम सब मिलकर के और पार्टी की हाईकमांड से बात करके जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है सर कि आपके पास दावेदार है?
कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आंधी थी, आंधी है और आंधी ही रहेगी। ईवीएम से अगर बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बना करके वो समझते हैं कि लोगों के मनोबल को तोड़ पाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईवीएम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी ईवीएम पर वोट परसेंटेज बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं या फिर लोकसभा की, तो परसेंटेज वोट आ ही रहा था, तो उसको किस तरह से देखते हैं जबकि परसेंटेज अच्छा रहा? ईवीएम का जो हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद मैंने इसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन का पिटीशन डाला हुआ है, 11 तारीख उसमें लगी हुई है। आप देखेंगे इस ईवीएम की पोल हम जल्दी ही लोगों के सामने खोलने जा रहे हैं। बीजेपी दलाल जी, आप की बात करें तो हमेशा से यहाँ की बात आती है कि संगठन आपका बनकर तैयार हुआ, खासकर आपकी हार का मेन कारण रहा तो संगठन कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्यकर्ता भी इस चीज से पीछे हटते जाते हैं और आप इस चीज को बार बार ईवीएम की तरफ ले जाते हैं, तो कार्यकर्ता भी आपके काफी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं संगठन की कमी, इस चीज को कैसे देखते हैं? ये जो चुनाव था विधानसभा का और लोकसभा का, ये हमारी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हरियाणा के 36 बिरादरी ने लड़ा कांग्रेस के लिए, और ये पहली दफा इस तरह से देखा गया कि बिना संगठन के एक आंधी प्रदेश के अंदर चली हुई थी। ये छोटी बात नहीं थी कि 5 सीट लोकसभा में हम जीते और इस विधानसभा में इतनी बेईमानी के बाद भी हमारे 37 विधायक वहां चुनाव जीत करके गए हैं। तो ईवीएम का जो धोखा है, ये मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है, और ये इस तरह की बेईमानी लोगों के जनादेश को धता बता करके और अपनी हैसियत, झूठी हैसियत बनाने के लिए बीजेपी जिस तरह का नंगा नाच कर रही है, ये आने वाले दिनों में देश के लिए कोई अच्छी बात साबित नहीं होगी। उन्हें लोगों के जनादेश से सरकारें बननी चाहिए। 2 मार्च को पोलिंग है पूरे हरियाणा में और जो पार्टी भी छोड़ चुके, तो मेरा दलाल साहब आपसे ये निर्णय, आपने बहुत कड़े फैसले लिए और कई बार आपने यहाँ भी कहा है कि मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई पार्टी है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है जो पार्टी छोड़ चुके, जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन में पार्टी से निकाला था, उन लोगों को भी कमेटी में प्रभारी बना दिया। ये कैसा न्याय है? तो मेरा लोगों से यह अनुरोध है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी, और दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिली तो हम उनका विद्रोह करेंगे। हमने विधानसभा में नहीं किया, लोकसभा में हमने सहना, विधानसभा में भी हमने सहा, मगर नगर निगम में बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हमारे जो प्रभारी है करण दलाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेके एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जा रहे हैं। तो अभी सिंबल के जो है बात चल रही थी, सभी लोगों की अपील है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग है, सभी नेताओं की भी मांग है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो और बाकी जिस तरीके से हाईकमान का आदेश आएगा, और मुझे लगता है कि लगभग आज शाम तक या कल तक ये डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या विदाउट सिंबल, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। बहुत कम दिन बनते हैं, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ टाइम लाइन दी गई है प्रभारी जी? देखिए, ऐसी कोई टाइम है तैयार, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने का आज सबने प्रण लिया और आप देखिएगा इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करेगी। डॉक्टर साहब, प्रभारी जी विधानसभा चुनाव की हार के बाद कमेटी के अध्यक्ष भी है, एक कमेटी जो बनी थी और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी कोर्ट में केस भी डल रहा है, तो उन सब चीजों में उनकी व्यस्तता भी थी और नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, बीच में एक बार और भी यहाँ पर आए थे और अब निगम चुनाव की घोषणा ये सरकार नहीं कर पा रही थी, कितने सालों से लंबित पड़े थे। गुड़गांव का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा तो उस भाजपा सरकार ने करा। अब थक हार के उन लोगों को विपक्ष के आगे और लोगों के आगे झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। हरियाणा बोर्ड ऑफ सीबीएसई के एग्जाम है, ऐसे में चुनाव की तारीख तय कर दी गई, इस पर क्या करें? देखिए, इस देश में तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही का नतीजा है कि हमें तो कभी भी चुनाव कराने कुछ भी हो, तो आज ये उस पोजीशन पर चल रहे हैं, तो बेशर्ते कोई बात नहीं, आप कभी भी चुनाव करो, हम सभी लोग
कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा अप्रत्याशित जो है इसका रिजल्ट आने जा रहा है।